अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। सो आज का दिन बहुत अच्छा है और उसकी एक ख़ास वजह है। उसकी वजह ये है कि आज बारिश हो रही है और इस बात में मुझे बहुत खुशी है। मुझे बहुत खुशी है कि आज बारिश हो रही है। एक तो मौसम है, बहुत अच्छे होने की खुशी है मुझे एंड क्योंकि 3 दिन से ना इतनी गर्मी थी कि मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा था पता नहीं कब जाएगी ये गर्मी, और फाइनली मुझे लगता है अब थोड़ा मौसम ठीक होगा, सर्दियाँ आएंगी, मेरा फेवरेट मौसम आएगा। आज अभी मैंने डिश वॉशर लगा रही हूँ, इसके लिए सारे बर्तन मैं डालूँगी एंड देन आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ सैंडविच ब्रेकफास्ट के लिए। ना मुझे सुबह सुबह बिल्कुल कुछ खाने का दिल ही नहीं होता है। डोंट नो व्हाई, कुछ दिनों से मेरे साथ ये बहुत हो रहा है कि सुबह बिल्कुल ही नाश्ता करने की हिम्मत कह रही हूँ, भूख ही नहीं लगती है। सो मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का खा लेती हूँ, सैंडविच इज़ बेस्ट फॉर दैट। आई डोंट नो गाइस आपका बारिश नज़र आएगी या नहीं, बट मौसम तो बहुत प्यारा हुआ है और ये सामने घर बन रहा है जिसकी वजह से मेरी सारी सीनरी चली गई है। ऊपर से बहुत शोर होता है, लेकिन ये भी एक चेंज है, सो आई नीड टू एक्सेप्ट दिस, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। सो गाइस सिंपल सा मेरा ब्रेकफास्ट बस रेडी होने वाला है। मैंने ब्रेड निकाली थी और ये शामी कबाब थे, ये घर में बनाए थे। मम्मा मटेरियल बना देती हैं एंड आई जस्ट डू द शेप और मैं उनकी मदद करवा देती हूँ। सो फिर बाद में काफ़ी हैंडी रहता है। जैसे कि आज मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैंने बना लिया। इसी तरह लंच वगैरह में फिर पैक करना हो तो बहुत इजी रह जाता है। सो गाइस ये है आज का व्यू छत से। बारिश की वजह से लगता है सारा स्काई बहुत क्लियर हो चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना मतलब जो मेरे पेंडिंग वर्क थे मैं वो कर लूँ। लाइक कपड़े धोने थे, मशीन में डालने थे एंड इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा क्यों ना इस ठंडी हवा में बैठ भी लिया जाए। सो मैं बस यहाँ पे थोड़ा सी रेस्ट करने आई हूँ। सो गाइस इसी तरह की होती है मेरी डेली रूटीन। काइंड ऑफ बोरिंग बट ये डेली व्लॉग्स हैं, सो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग सा आप लोगों को दिखाऊं, बट इसी तरह मेरे डेली व्लॉग्स होते हैं। मेरी रूटीन भी इसी तरह है एंड कभी कभी टाइम नहीं मिलता मुझे कि मैं व्लॉग अपलोड कर सकूं, लेकिन आई स्टिल ट्राई माई वेरी बेस्ट क्योंकि आई थिंक इट्स वर्थ इट। एंड जहाँ तक है बात कि मौसम एंजॉय करने की, तो मुझे ये पसंद है बिकॉज़ आई थिंक जितनी भी रूटीन लाइफ आपकी हेक्टिक हो, आपको थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। इट्स काइंड ऑफ लाइक अ थेरेपी। जब मैंने पूरा सैंडविच खा लिया ना तब मुझे रियलाइज़ आया ओ गॉड मैंने सैंडविच दिखाया ही नहीं। मतलब खाने के बाद मैंने कहा आई एट इट ऑल, सब खा के मैंने कहा ओहो ये तो मैंने दिखाना था और मैंने इसका व्लॉग नहीं बनाया। सो मैं सैंडविच आप लोगों को नहीं दिखा सकी। पर मेरे साथ ये हमेशा ही होता रहता है, जब भी मैं किसी रेस्टोरेंट जाती हूँ मैंने कहा इसकी पिक्चर लाजमी लेनी है, और 5 मिनट पहले मुझे याद भी होता है, मैंने अपने आप को रिमाइंड करवाया होता है कि मैंने पिक्चर लेनी है। जैसे ही खाना आता है दिमाग से गायब हो जाता है सब कुछ और फिर मैं पिक्चर नहीं बनाती हूँ। एंड फिर रियलाइज़ होता है कि वो पिक्चर भी लेनी थी। एंड मम्मा पापा गए हुए हैं, वो गए हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने। वो मुझे कह रहे कि तुम भी चलो, पर इतना अच्छा मौसम देख के मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं बाहर जाऊं और फिर पूरा दिन वेस्ट करके एक शॉपिंग करके या ग्रोसरी करके मैं घर आऊँ। मेरा दिल नहीं था, मेरा दिल था रिलैक्स करने का, छोटे मोटे जो घर के काम है वो करने का, थोड़ा अपना मी टाइम देने का। तो ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि आई डोंट नो वाई बट आई फेल्ट लाइक आई वाज क्रेविंग फॉर इट कि अच्छा मौसम हो, ठंडी हवा हो और मैं ऊपर बैठी हूँ इस तरह बस अकेले।
तो ये पीसफुल थोड़ा सा नेचर को देखना, थोड़ा पीस को फील करना अंदर से, आई रियली लाइक इट अलॉट। तो मैं कहती हूँ कि हर एक को करना चाहिए। पीछे से आवाज़ आ रही है, ये बाजों की है और ये मामू के काम है क्योंकि आज 14 अगस्त है। बट आई टेल यू, मुझे बाजों की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि यार इंस्टेड ऑफ नॉइज़ यू शुड ऑलवेज इनकरेज पीस, ठीक है? नॉइज़ नहीं अच्छी लगती। एंड गाइस, जो हमने ऊपर छत पे प्लांटेशन की थी वो काफ़ी अच्छी जा रही है। प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट हो चुके हैं एंड कुछ अरसे में शायद अच्छी खासी प्लांटेशन हो जाए, ग्रीनरी हो जाए थोड़ी सी। सो गाइस, अगले दिन का व्लॉग है और मैं मम्मा पापा के साथ हॉस्पिटल आई हुई हूँ। सो बाबा की एंडोस्कोपी वगैरह करवानी थी क्योंकि हमें लगा कि थोड़ा ये लाजमी है, तो हमने करवाई थी। मम्मा, अब आप बिल्कुल चैन में होंगी, सुकून आ गया होगा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पापा की तबीयत ठीक है। मैं बहुत परेशान थी, पर अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक था। बाबा खाना खा रहे हैं, एनेस्थीसिया का इफेक्ट अभी भी जारी है। उसने कहा था आएगी, नींद आएगी। क्या हो गया मम्मा? सो हेलो गाइस, काफ़ी दिन बाद मैंने फिर दोबारा वीडियो बनाई है। हॉस्पिटल से हम उस दिन आ गए थे, मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैंने कहा अब मेरे से कुछ काम नहीं होता है। तो कोई भी परेशानी की बात नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ ठीक था। बाबा की एंडोस्कोपी थी, बस उसके बारे में थोड़ी सी टेंशन थी, बट कुछ भी ऐसा सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। देयर वाज जस्ट अल्सर्स थे उनके पेट में, और डॉक्टर से भी बात हुई एंड शी सेड कि एवरीथिंग इज़ फाइन। सो वी वर लाइक ओके, थैंक गॉड कि सब कुछ ठीक हो गया। उस दिन मैंने इसलिए कोई भी व्लॉग वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, रिकॉर्ड ही नहीं की थी, क्योंकि इतना मेरे पास ना, तो इतनी थक गई थी ना। हॉस्पिटल में कहती हूँ कि जो लोग रोज़ाना हॉस्पिटल जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है। पूरा दिन आप हॉस्पिटल में रहते हो, आप लोग इतने थक जाते हो, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, प्रोसीजर में इतना टाइम लगता है। हमें कोई 2-3 घंटे तक वेट करने में लगे थे, डिस्चार्ज के पेपर्स वगैरह लेने में लगे थे। दिस इज़ द लेमन ग्रास टी फॉर बाबा, और ये मम्मा के लिए चाय। आपको दिखाती हूँ एक सेकंड। लेमन टी तैयार हो गई है। डॉक्टर ने रेकमेंड तो नहीं की, डॉक्टर ने कहा था कि अल्सर्स हैं, तो अल्सर्स की वजह से हमने कोई भी डेयरी प्रोडक्ट वगैरह लेना बंद कर दिया। बाबा ने, लैक्टोज होता है उसमें, एक ये वजह है। तो डॉक्टर ने काफ़ी सारी मेडिसिन दी थी एंड मेनली बिकॉज द रीज़न कि ये सब अल्सर्स वगैरह हुए, इसकी वजह ये थी कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया था, इन्फेक्शन थी। सो उसकी वजह से सब हुआ था, और बस मेडिसिन से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। दूध, चाय या फिर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट मना है अभी, लैक्टोज होता है इसमें, तो इसलिए हमने वो बिल्कुल मना किया। चाय मना है, तो इस वजह से मैं लेमन ग्रास टी पापा के लिए बना रही हूँ, और बेस्ट ऑप्शन है। Hello guys, this is my solo vlog, kind of solo vlog, because this time मैं अकेले गाड़ी चला रही हूँ एंड घर मेहमान आए हुए हैं एंड यस, मैं काफ़ी अर्से से व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। जस्ट दिस। नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़, तो इस पे ही हमें रहना चाहिए। लाजमी नहीं आपको लाइफ में कुछ एक्साइटिंग मिले। सो मेरी जल्दी यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली है दोबारा से, क्या कहते हैं, मेरा 4th सेमेस्टर शुरू होने वाला है एंड अब उतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती इस चीज़ के बारे में, लाइक इट्स यूजुअल। सो ये स्टार्ट हो जाएगा कोई 4 सितंबर। I'm trying to do both things, like focusing on the driving and also talking. And I know I shouldn't talk, but it's okay, happens.
और चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, बस जस्ट ड्राइविंग। आपको अपने साइड मिरर्स को देखना होता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एंड सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ फोकसिंग, इट टेक्स योर, क्या कहते हैं उसको, योर वॉल अटेंशन, या सो पूरी मैंने गर्मियाँ जो छुट्टियाँ थी मुझे 2 महीने की, वो मैंने घर रह के आराम से गुजारी। आराम से तो नहीं, अलबत्ता घर रह के कोई आराम से नहीं, एज बीइंग मी, जो कि एक एक्सट्रोवर्ट है, जो कि पसंद करती है आना जाना, लाइक घूमना, सोशल इंट्रैक्शन, आई रियली लव इट। कमेंट्स, आप कमेंट्स में कुछ नहीं बोलते हैं, इट्स फाइन। मैं भी ज़्यादा अरसे से इतना व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, मेनली बिकॉज देयर वाज नथिंग टू tell you, there was nothing for you to see, क्योंकि कुछ था ही नहीं। My life was just like that, काम and सो जाओ, काम and सो जाओ। Like मैं अपना अगला कोई स्टडी भी नहीं कर सकती थी, because I don't know the lectures to study। So here we go, हम बस पहुँचने वाले ना। I'm like यार नहीं ना, अभी नहीं, अभी तो मैंने बहुत सारी बातें करनी है। एक चीज़ है मैं आप सबको बताना चाहूँगी, दैट यू रियली नीड टू लव वट एवर यू आर स्टडिंग, ठीक है। सो मैंने DPT चूज़ की बिकॉज आई लव्ड इट। मुझे इतना पता था कि मैं कोई चीज़ चूज़ करूँगी तो इट वॉन्ट बी ऑन अ व्हिम, अचानक से बस चूज़ कर लो, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कभी करूँगी। सो मैंने बस DPT चूज़ की बिकॉज मुझे वो पसंद थी, एंड आई रियली लाइक माई फील्ड। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे इससे कोई नफरत या फिर मैंने बिला वजह ही चूज़ कर लिया। देयर वर सम पीपल, सम गर्ल्स जो कहती हैं कि हमने ऐसे ही चूज़ कर ली, विच इज़ रॉन्ग। यू रियली नीड टू लव वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। सो आई लव डूइंग DPT, मुझे फील्ड बहुत अच्छी लगती है, एंड नॉट जस्ट बिकॉज कि मुझे अच्छी लगती है, बट इसमें जो कुछ भी होता है वो सब पसंद है। इट्स अ मेडिकल फील्ड, और जब आप पेशेंट्स को ट्रीट करते हो, सो मुझे वो पसंद है। आई रियली लाइक दैट फीलिंग। सो गाइज़, यही था मेरा आज का व्लॉग, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। सो कमेंट तो लाजमी कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को लाजमी करें, एंड जो भी आपके थॉट्स हैं हम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड मेरे व्लॉग्स को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। सो कीप ऑन वॉचिंग, एंड अल्लाह हाफिज़।